Good evening, friends. Myself, Vilas Shinde, number 175016 Romeo, आज़ाद डिवीजन। मित्रों, आज से 30 साल पहले 5 जुलाई 1990 को मुंबई से हम लोग चिल्का निकले थे और 7 जुलाई 1990 को हम चिल्का पहुंचे थे। मुंबई से मैं बीआरओ मुंबई से भर्ती हुआ था और बीआरओ मुंबई में मनीष सावंत, हरीश मोरे, इरफान शेख, लोकरे, विनोद परिरे, रईस, रेजी, मोहोड, ऐसे हम 12 लोग बीआरओ मुंबई से सिलेक्ट होके निकले थे। हमारे साथ कोणार्क एक्सप्रेस में आंग्रे से भी हमारे मित्र जैसे कि कटेत है, बिस्ट है, मनोज यादव, ये सारे हम लोग एक साथ चिल्का के लिए निकले थे। आज़ाद डिवीजन में 6 महीना रगड़ा खाने के बाद हम लोग फिजिकली फिट और मेंटली टफ हो गए। 6 महीना के बाद पास आउट होने के बाद हम लोग 28 दिन की छुट्टी गए। छुट्टी जाने के बाद सीमैनशिप स्कूल में हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए। उधर से हम लोग शिप ट्रेनिंग के लिए गए 1.5 महीना। INS शक्ति में शिप ट्रेनिंग आया था। उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हम लोग ASW स्कूल गए। उधर से पास आउट होके हम लोग 5 लोग ASW स्कूल से ट्रांसफ़र होके INS अंबा आए थे, जिसमें नागेश देशमुख, VME कुमार, सुखविंदर सिंह, गोपाल किशन और मैं, ऐसे 5 लोग INS अंबा में ट्रांसफ़र हुए थे। INS अंबा में मैंने 5 साल सर्विस किया, जिसमें क्वार्टर मास्टर ड्यूटी या जब भी सेलिंग होता था व्हीलिंग वगैरह करते थे। और 5 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र INS इंडिया हो गया दिल्ली। 1995 में दिल्ली में गया था। 1997 में मेरा शादी हो गया मेरी वाइफ वनिता के साथ। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र द्वारका 2 में पोरबंदर हो गया 98 में। 98 में मुझे कन्या रत्न हुआ ऐश्वर्या, जो कि अभी ग्रेजुएशन पूरा किया उसने और फर्दर एजुकेशन का सोच रही है। 2000 में मुझे ट्विंस हुआ, 2 लड़के, अनुज एंड निखिल, जो अभी पॉलिटेक्निक में लास्ट ईयर में है। और पोरबंदर के बाद मेरा ट्रांसफ़र INS आंग्रे हुआ। INS आंग्रे में से मैं ओड़ा गया था ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, जिधर मैं 1 साल ऑयल रिग प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी किया एज ए ओडा इंचार्ज। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आ गया डिस्ट्रॉयर में INS रणवीर, जिधर मैं 3 साल सर्विस किया और बहुत एंजॉय किया, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत सेलिंग किया। और उसके बाद मेरा लास्ट ट्रांसफ़र NUNCC गुजरात में हुआ, जिधर से मैं 15 साल की ग्लोरियस सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैं इमीडिएटली 1 महीने के अंदर सिप्ला फार्मास्यूटिकल ज्वाइन कर लिया एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। उधर 3 साल में मैंने सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। और उसके बाद मुझे रिलायंस ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड ज्वाइन किया और उधर मैं 7 साल रहा। और 7 साल के दौरान मैं हेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करके प्रमोट हो गया। उसके बाद 5 साल पहले मैंने रिलायंस छोड़ के DMart ज्वाइन किया एज अ मैनेजर फायर एंड सेफ्टी। So presently I am working as a manager fire and safety and taking care of 45 DMarts and 5 DCs as concerned to the fire and safety. So I am enjoying the job. हमारा बैच 2 of 90 बैच, हमारे बैचमेट्स सब यूनाइटेड है, हेल्पफुल है और आई एम प्राउड ऑफ माई बैच 2 of 90। नेवी ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है और नेवी की वजह से हम आज काबिल बन चुके हैं। मेरा मुंबई में घर नहीं था, तो मुझे एक सर्विसमैन कोटा में दादर के नज़दीक साइन में एक अच्छा घर मुझे एक सर्विसमैन कोटा में मिला है। नेवी के जितने भी धन्यवाद बोले उतने कम है। थैंक्स टू इंडियन नेवी, थैंक्स टू माय बैचमेट्स। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपने बारे में कुछ बताने के लिए। ये जो हमारा 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप है 2 of 90 बैच ऑफ इंडियन नेवी का,
इसके उपलक्ष्य में अपने बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार एंड हमारा फौजी नंबर जो है, जो हम कभी अपने लाइफ में भूल नहीं सकते, दैट इज़ 174983 रोमियो। और मैं चिल्का में अशोक डिवीज़न में था। ये कहना चाहूँगा कि हम लोग करीब 8 आदमी, 8 बैचमेट्स फ्रॉम BRO कटिहार. So we arrived at Chilka, we joined the Indian Navy and arrived at Chilka on 5th of July 1990. मेरे साथ में हेमकांत झा, उपेंद्र, HR महतो, M कुमार, परमानंद और विनोद चौधरी, ये सारे लोग थे जो हमारे साथ में चिल्का में ज्वाइन किए थे। चिल्का में 5 जुलाई 1990 को ज्वाइन करके आज हम देख रहे हैं कि अब दूसरा 5 जुलाई 2020 आने वाला है और इस समय हम लोग अपने 30 वर्ष कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज़ रियली ए सक्सेसफुल ईयर ऑफ फ्रेंडशिप फॉर अस। सो अगर मैं, दिस इज़ रियली ए लॉन्ग टाइम, 30 years is not a short period. And if I really look back on the previous days 30 years ago, I am really getting thrilled just to think how our transformation was there from a civil life to a Fauji life. It was not so easy. It was really difficult to sail through those difficult times of our basic training, because we all came with a civil background and we were going in a different, altogether different, which the civil person cannot have a look on that. So ये काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड था जो हमने चिल्का में एक साथ बिताए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें अपने दोस्तों का साथ था एक दूसरे को साहस बंधाने के लिए। और जब हम वहाँ से निकले, जो हमारा उस 6 महीने का जो हमारा एम था कि व्हेन वी कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड केम आउट एज ए मैन ऑफ द इंडियन नेवी, सो दिस वाज रियली फैंटास्टिक। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चिल्का में हमारे इस भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से, हर जगह से लोग आए जो हम पहली बार वहाँ पे मिले। और पहली बार मिलने के बाद, एक साथ ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग आपस में दोस्त बन गए। और वो दोस्ती जो है आज तक हमारी टिकी हुई है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। यही हमारे 2 of 90 बैच की खासियत है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रेंडशिप बियॉन्ड गैंगवे। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो हमारे नेवी का पीरियड था, नेवी के बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड था। 15 साल हमने कंप्लीट किए, जो कि हमारा इंगेजमेंट पीरियड होता है। उसके बाद मैंने वहाँ से रिलीज़ ले लिया। दैट वाज नॉट रिटायरमेंट, इट वाज ए रिलीज फ्रॉम द सर्विस ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 years. And we just came out from the environment of the Indian Navy. But after coming out in a civil world, I joined a civil organization called Fugro Survey India Private Limited. वहाँ मैंने सीनियर सर्वेयर के तौर पे अपना पद संभाला और उसको 4-5 वर्षों तक मैंने एज ए सीनियर सर्वेयर वहाँ पे काम किया, एग्जीक्यूटिव सर्वेयर बना। उसके बाद मैंने अपनी जो आगे की ज़िंदगी थी वो एक मैनेजमेंट पर्सन के तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश की। और अभी मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में फुग्रो सर्वे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे काम कर रहा हूँ। जब हम फौज में थे उसी समय हमारे परिवार भी बढ़ गए, हमारी शादी हुई, बच्चे भी हुए। तो अर्चना जो मेरी पत्नी है, शी इज़ अ फुल टाइम हाउसवाइफ। एंड ये मेरे लिए एक बहुत ही सपोर्ट की बात है कि हमारे जो 2 बच्चे हुए चिल्ड्रंस, अभिषेक एंड सांभवी, उसके अपब्रिंगिंग में उसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। बीइंग ए हाउसवाइफ, शी कुड डिवोट 100% ऑफ हर टाइम टू अपब्रिंग द चाइल्ड्स। सो मेरी पत्नी अर्चना, शी इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग अस to congratulate us. She is Archana. नमस्ते।
आप लोगों की दोस्ती की 30वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई सारे एमटॉन्स फ्रेंड्स भाइयों को। और अब हमारे बच्चे अभिषेक जो कि इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है और मैकेनिकल स्ट्रीम में पढ़ रहा है, एंड मेरी बेटी सांभवी जो 10th स्टैंडर्ड में है और वो यहाँ डीएवी पनवेल में पढ़ रही है, वो भी ज्वाइन करती है हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। सांभवी और ये अभिषेक। Wishing all the best to all M10 uncles on completing 30 years of friendship. All the best to all uncles for 30 years of friendship. गया। सो ये थी हमारी छोटी सी बातें जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से। एंड जाते जाते काफ़ी छोटा सा समय हमने लिया है, और जाते जाते मुझे ये याद आ रहा है एक कुछ वाकया जो हमेशा हम दोस्तों के बीच में और दोस्ती के साथ हमेशा कभी ना कभी मन में आता रहता है, और उसको हम काफ़ी समय गुनगुनाते रहते हैं। तो ये था। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव एम्पटन। जय हिंद, जय भारत। Hi everyone, Praveen Bhagat here. I joined Indian Navy on 4 July 1990. That day we started our new era of our life. From Bihar, Kolhapur, we 8 of us joined. Myself, Kailash Dombe, Mandar Gangal, Maruti Mandgaonkar, Himmat Mohite, Adik Khadan, Anikar and Avinash Sawant. I think all of them are in our group, M-Town group. On 7 July, we reported at INS Chilka. I got Azad Division. Though I joined in 2090 batch, I ended up passing out with one of 91 batch because of fracture in femur bone. I got admitted at NHS Nivarini for 2 months, followed by 2 months of sick leave. Therefore, I know a handful of batches from our M-Town group. Nagesh Deshmukh, Balkrishna Jadhav and Vilas Bhagat. They are known to me before joining the Navy because we were together in Ahmednagar PCTC. I got MA branch and later upgraded to NA ERA. Afterwards, I joined Submarine Arms and retired from Indian Navy as Chief ERA. Indian Navy has given us a lot, right from social respect, discipline and organized life, ability to work in any situation with optimum efficiency, and of course the batches and well-wishers like you who are ready to stand beside at any time. Presently, I am working with SBI as Assistant Manager at Zonal Office Pune. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिशंकर सिंह, नंबर 174805 किलो, अभिमन्यु डिवीज़न 2 of 90 बैच, सर्विस ज्वाइनिंग डेट 5th जुलाई 1990, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31st July 2010. Now at present I am in Goa and doing job in Goa government office. She is my wife. नमस्ते। My son is working at Bengaluru in IT company as software engineer. My daughter is studying in Medical College Goa. Thank you. Hi friends, I am Ganesh
ex-POLR 17510 Bravo. I joined Indian Navy through BRO Chennai on 7th July 1990 to INS Chilka. Motivation to join Indian Navy is to service for our nation. After basic training, I did my ship training in INS Shardul in Andaman. After completing my professional training, INS Valsura Jayanagar, I posted to frigate ship INS Vindhyagiri in Bombay. I served in INS Vindhyagiri for quite a long period from 1991 to 1999. Since served for a long duration, I am a key sailor in the ship. I got transferred to INS Kalinga, Visakhapatnam. It is missile base. There, I had a great opportunity for piloting first test fire of BrahMos missile from ship to shore by DRDO. In 2004, I got transferred to TS Avadi, Chennai and retired from there on 31st July 2005. After retirement, I settled in my hometown Chennai and I am doing business as builders, plot and flat promoter. As a special interest, I joined yoga and martial arts. Now, I am an instructor of karate and training more than 17 students. I am leading a happy life with my family, a son and daughter. I gained lot of experiences and valuable memories during his service. So, I am grateful to Indian Navy. Best wishes to all my grade 2 of 90 batches for future success. Let us joyfully celebrate this 30th year function. Thanks to this team for initiating this and putting lot of efforts. Stay home, stay safe. Jai Hind. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिवाच, एक्स इंडियन नेवी, एक्स प्योर स्पेशल। मैंने 1993 जुलाई को नेवी ज्वाइन की थी, चिल्का में रिपोर्ट की थी और 15 साल बाद 2005 31 जुलाई को रिटायरमेंट ले ली थी नेवी से। नेवी से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत साथी, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत कुछ सिखाया नेवी ने। आत्मनिर्भर शब्द जो आजकल बहुत चर्चा में है, नेवी ने 1990 से हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखा दिया था। हर काम बड़े सलीके से, बड़े तरीके से करना सिखाया। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ रहना, देश की सेवा करना, सब देश की रक्षा करना, सब नेवी ने सिखाया। और आज मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हूँ। सब कुछ नेवी की बदौलत है। पहली रोटी अपने पाँव पे खड़े होने के बाद नेवी से मिली थी। नेवी को कभी नहीं भुला सकते। बहुत अच्छे भाई से भी बढ़कर बैचमेट्स मिले। बैची एक शब्द बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। जब ये कानों में गूंजता है ये शब्द, तो चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, बाँछें खिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि बस खुदा पास है और ज़िंदगी बड़ी आसान लगने लग जाती है। तो मैं यही कामना करूँगा जो नेवी में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं नेवी में, जो रिटायर हो चुके हैं, और ख़ासकर मेरे बैची जो रिटायर हो गए हैं या नेवी में हैं, अभी होने वाले हैं रिटायर, सबको शुभकामनाएँ। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और ये कामना करूँगा ख़ासकर अपने बैचों से कि साल में कम से कम 1-2 बार हम मिलते रहेंगे, जवान रहेंगे तो जोशीले रहेंगे। तो इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए अपना मैसेज यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय नेवी, जय बैचीज़, जय एमटॉन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 2 जुलाई 2020 है और हमें नेवी ज्वाइन किए हुए 30 साल हो गए। लगभग एग्जैक्टली आज से 30 साल पहले हमने नेवी ज्वाइन की थी और मैं आज के दिन दोपहर को कोचीन से चला था चिल्का के लिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैचमेट्स तो याद नहीं कितने थे हमारे साथ,
पर 2 लोग का नाम मुझे अभी भी याद है, अनिल कुमार बिस्ट और दिनेश कुमार, जिनका नंबर मेरे आगे था, एग्जैक्टली आगे। मैं 174899 जुलू हूँ और उनका मेरे से 2 नंबर आगे, 3rd नंबर मेरा था कोचिन से। बहुत अच्छी जर्नी रही लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। नेवी ने जो दिया वो शायद कहीं से पॉसिबल नहीं था। नेवी का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला जाने अनजाने क्या, वो भी राज बता देता हूँ। महज एक स्टीरियो की चाह में मैंने नेवी ज्वाइन की थी। फादर से कई बार रिक्वेस्ट की कि पापा एक स्टीरियो दिला दो, तो जैसे कि पेरेंट्स आम पेरेंट्स होते हैं, टाल दिया। फिर विचार आया भाई ये काम तो खुद ही करना पड़ेगा। बस फादर नेवी में थे, एक्सेस इजी था, तो चल दिए झोला उठा के अपना। एग्ज़ाम दिया, क्लियर हो गया, भर्ती हो गए। हालांकि जिस दिन हम जा रहे थे, आज ही के दिन दोपहर को, फादर ने समझाया ट्रेन में चढ़ते टाइम, बेटा देख ले, सोच ले, अभी भी रुक जा। पर नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। आप लोगों से मुलाकात का समय तय था, तो हम चल दिए चिल्का के लिए और 4 तारीख को हम चिल्का पहुंच गए थे। महज 52 किलो लेके भर्ती हुआ था, आज मैंने डबल कर लिया है, 100 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। नेवी ने बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और रेवेन्यूज़ ओपन किए। आज बैंक में उसी की वजह से हूँ। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो नेवी की बदौलत बहुत अच्छा लगा। किस्मत ने आप जैसे दोस्तों से, इतने अच्छे परिवार से मुलाकात कराई। पता नहीं नेवी में अगर नहीं गए होते तो शायद कुछ भी नहीं होते। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि हम नेवी में गए और कैसे कैसे कहाँ से लोग आए और आज हम सब एक फैमिली हैं। और ये संदीप का इनिशिएटिव भी मुझे अच्छा लगा कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता। थैंक यू एवरीबॉडी। और आशा करता हूँ कि 30 नहीं, 40 नहीं, हम 50 भी सेलिब्रेट करें और उसके आगे भी। और आशा करता हूँ सब अपने अपने जगह पर अपने अपने काम में ठीक करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एंड जय हिंद। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजीव चौधरी, MER 175054 अल्फ़ा, एंग्रे डिवीज़न। पहले वीराशन था, अभी MLR हूँ। और आशा करता हूँ कि आप इस महामारी के दौरान सपरिवार सकुशल होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपने सर्विस के 30 साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 5 जुलाई संडे को। और संदीप भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत प्यारा सा ग्रुप बनाया, जिससे हम लोग अभी सभी टच में रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सभी दोस्त लोग जो 15 साल में छोड़ के चले गए, वो बहुत अच्छी जगह पे अपना और अपने बैच का नाम रोशन कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि हमारे जूनियर एमटॉन्स भी इसी तरह से यूनाइट रहेंगे लाइफ लॉन्ग और इसी तरह से तरक्की करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर कंप्लीटिंग 30 इयर्स। ऐसी ही तरक्की करते रहें सब लोग। जय हिंद, जय भारत। Hi, good morning everybody. Let me introduce myself. I am K. Dipakumar, ex-PLP number 174787 Whiskey and belongs to the best division Abhimanyu. I joined Indian Navy on 2nd July 1990 through BRO Calicut. We were 12 MERs together. Let me try to remember them all. Myself and VVS Narayan, ex-Piotal, were in Abhimanyu division, and Shaji Matthew SPO and Rubesh Satyan POLP in Arjun division, and Piotal Jeffy and Manoj, he was from aviation department. In Azad aviation, one more guy was there, Mons and Reggie Tom Jose, petty officer. They were in Akbar division, and POLR TS Suni and POME Shashi. They were in Angre division,
and in Ashok K. Gopakumar, PLP, and late Eliamar A. Nasser, who met with an accident in 98 in Samarine, and he's not with us. I belong to a middle class family from a small village and joined the Navy in need of a job to support my family. And of course, the Navy slogan, "Join the Navy and see the world," attracted me. When I joined Navy, I was just a kid at the age of 18 and weighing around 54 kg only, who never traveled out of my state. And only after joining Navy, I started to see other states and other nations too. Let me briefly tell something regarding my service in Navy. Actually, I don't have a vast experience in different ships or establishments. After joining basic training from Chilka and professional training from Balsura, I joined my first vessel, that was LCU 36 in Port Blair, where I got the opportunity to visit a number of islands in Andaman Nicobar, patrolling along with Army. In 1993, joined Samarina, got trained from INS Satvana and joined in INS Sindhu Kesari, where I completed more than 10,000 diving hours from January 94 to 2003 July, approximately 9.5 years in same Samarine, which includes a stay of around 2 years in St. Petersburg, Russia for the refit cum modernization of Sindhu Kesari from 1999 to 2001. There I started to see other nations also. After giving unwillingness, I got transferred to INS Vajrabahu. So briefly after joining on 2nd July 1992, 2005 July 31st, I served in one ship, one submarine and one base only. But I think whatever I learned from this short time, from my seniors, juniors, both from surface and underwater, molded me to this present Dipu. Though my naval experience was limited for 15 years, Navy taught me to face any challenge in life and to adjust with any circumstance with different kind of people, but still to be happy and enjoy the life with the available resources. Even after leaving service in 2005, I couldn't leave the beautiful sea. I am still sailing and enjoying the vast oceans and sailed in almost all oceans, I think. Presently, I am sailing as electrical officer in Merchant Navy in V-Ships Group. Now settled peacefully in a small village in Calicut along with my wife and 2 kids. This July 2020, we are going to complete 30 years after joining Navy. I feel proud to be a part of Navy and of 2 of 90 batch, and wishing a very happy and peaceful life to all my batchmates and their family. Hope we can continue our friendship beyond gangway till our last breath. Jai Hind and Jai 2 of 90 batch. जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विलास लिम्बाजी कदम, एक्स सीमैन पिट ऑफिसर, शिप्स डाइवर नंबर 174749 होटल। मैं महाराष्ट्र के ज़िला नांदेड़ शहर का रहने वाला हूँ। यह शहर हमारे सिख भाइयों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र चरण स्पर्श से दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मैं जब 17.5 साल का था तब मुझे औरंगाबाद BRO से MER के लिए सेलेक्ट किया गया। हालांकि उस वक्त मुझे MER का भी ओरिजिनल मीनिंग पता नहीं था, बस केवल नेवी में सेलेक्ट हो गया यही पता था। मेरे साथ OG2 मंगेश मांडवेकर और अभी के मासा प्रशांत चिखलीकर, यह दोनों औरंगाबाद से सेलेक्ट हुए थे।
हम तीनों ही सिविलियन फैमिली की तरफ से होने की वजह से हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक्चुअल में नेवी कैसी है, इसके कैसे रैंक्स होते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग 2 जुलाई 1990 को चिल्का स्टेशन पहुँचे। मुझे उस वक्त अच्छे से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी और मेरे साथ जो 2 मराठी मामा थे, इसकी वजह से मैं बेफिक्र था। पर जैसे ही चिल्का में हम लोगों ने लैंड किया, भाई सबसे पहले हमारे कपड़ों का बैग जमा कर दिया गया और हमें बार्बर के पास बिठा दिया गया। फिर क्या बोले, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एक आदमी को 4 बार्बर एट ए टाइम कटिंग कर रहे। और हमें डिवीज़न वाला शर्ट और शॉर्ट मिला। वो पहनते ही भाई लोग साथ वाले मांडवेकर और चिखलीकर भी पहचान में नहीं आने लगे। साथ ही में उन्हें अलग डिवीज़न मिला और मुझे एंग्रे डिवीज़न। मेरा तो बुरा हाल हो गया था, ना हिंदी बराबर बोलने आती, तो उस वक्त अंग्रेज़ी की बात तो कुछ और ही है। उसमें मुझे अनिल कुमार पोवाड़ा और कनकैया जैसे दोस्त मिले जो कि बिल्कुल हिंदी ही नहीं जानते थे। उसमें हमने नेवी से निकाला न जाए, इसकी वजह से फर्स्ट राउंड में ही स्विमिंग टेस्ट पास किया और भाई पड़ गए गार्ड में। वहाँ चिल्का टाइगर डीपॉल और शेर सिंह से पाला पड़ गया और आंग्रे डिवीज़न में पेटे ऑफिसर यादव और MK सिंह, इन दोनों ने तो भाई बंदे को एकदम सीधा कर दिया। बता दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ना कोई नॉर्थ साउथ या ईस्ट या वेस्ट, ओनली इंडिया विच इज़ द बेस्ट। इस बीच बापू कदम, लांडगे, गांगल, विनय शुक्ला, प्यारा कमल, उमेश चंद्रा, हरीश मोरे, हसन निम्बोरकर और ढेर सारे 290 के दोस्त मिले। और उसके बाद सीमैन ब्रांच मिल गया, जहां कोची में जाते ही कमांडर डोंबे साहब, तांबे CD ड्राइवर, देशमुख भाई, कैलाश सिंह CD ड्राइवर, कमांडो विलास भगत, कैट कमांडो मोहिते मानगांवकर, विलास शिंदे और सारे दोस्त मिल गए। बाद में ND स्कूल में विनोद परेरी, देवेन लोकरे, चिकू, वाई सिंह चौहान, हरीश H सिंह, कमल बाबू, PA कुमार, वाई मेसन मूर्ति और मोहिद्दीन जैसे जिगरी हो गए। फिर पहला पोस्टिंग तारागिरी, बाद में हिमगिरी शिप में आया, जिसमें मैं बॉबी अपना बिष्ट, कुलकर्णी, SB सिंह, D कुमार, बाद में सुरेंद्र सिवाच, जाट, रावत, चौधरी जैसे कलाकार मिले जो बहुत ही खास हो गए। और एक वक्त ऐसा था जब हम 4 बैची एट ए टाइम मेसमैन ड्यूटी करते थे, और वो भी मज़े में। रियली नेवी ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिसमें मेरे जैसे एक गांव का लड़का जो अपना ज़िला छोड़कर बगल वाला ज़िला नहीं देखा, उसे मस्कत, ईरान, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार आइलैंड दिखाया, फ्लाइट में बिठाया, ओपन सी में अंडर वाटर डाइविंग सिखाया, टारपेडो रिकवरी सिखाया, TRV 72, LCU 34, LCU 36। ऐसे शिप में तो मुंबई, वैजाग, चेन्नई और अंडमान ऐसे शहरों में शिप्स की पायलटिंग की है। रियली ग्रेट। इस बीच सभी बैची बीच बीच में मिलते थे या फिर उनसे बातें होती रहती थी।
पर दोस्ती जारी थी। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। उषा से शादी हो गई। अभी लड़की श्रुति का बीएससी फाइनल में है और यश बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। नेवी में 15 साल ख़त्म होने के वक्त तो नेवी छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर 26 दिसंबर 2004 को मैंने मेरे परिवार के साथ विजयबाग पोर्ट ब्लेयर में अपना घर सुनामी में बहते हुए देखा और मेरी और मेरे परिवार ने जो 3 दिन पहाड़ी पर निकालकर अपनी जान बचाई, इसके बाद नेवी में रहने का मन ही नहीं लग रहा था। पर नेवी छोड़कर बाहर जाकर क्या करेगा एक खलासी, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। पर नेवी ने जो दिखाए हुए सही रास्ते पर चलने का जो हमने ठान लिया था और 31 जुलाई 2005 को नेवी से अलविदा किया। अगस्त 2005 में ही महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एग्ज़ाम दिया और नेवी का इंग्लिश, जनरल नॉलेज और फिज़िकल फिटनेस की वजह से पहले ही टेस्ट में पास हो गया। 2009 में महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना। इरफान, विनोद, सरकार दादा, मनीष, संदीप कुमार, संजय भारद्वाज, कमल बाबू, इनसे जिगरी हो गई। फिर भाई संदीप द ग्रेट गुप्ता मिला और इस बंदे ने तो पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया के सभी 290 को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कि बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। खुदा करे कि हमारी ये दोस्ती यह गुजरे हुए 30 साल ही नहीं बल्कि जन्म जन्म ऐसे ही चलती रही। चलते चलते मुझे खुदगर्ज में का एक गाना याद आया। वह चंद कुछ लाइनों मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। थैंक यू। Brothers, Amton, this is Gurbinder Singh Waria, ex-PLR 174841 Tango, जिसे आप प्यार से कह लो या कुछ भी कह लो, जिसे आप बॉय पीओ कहते हो। एक्चुअली आई वॉज अ बॉय पीओ ऑफ अभिमन्यु डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं हमारे 30 साल पूरे होने के, और आशा करता हूं कि ये जो 30 साल हमारे गुजरे हैं 15+15 बहुत ही बेहतरीन गुजरे हैं। जो 15 साल फ़ौज में गुजारे वो तो बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद जो 15 साल आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके गुजार रहे हैं वो रियली काबिल तारीफ़ हैं। मैं आप सबका सह दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी के वो दिन जब हमने फ़ौज ज्वाइन की, इंडियन नेवी ज्वाइन की। 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट करते ही हम रिज़ल्ट्स की वेट कर रहे थे और हमने बीच में ही नेवी के भी एग्ज़ाम्स दिए और हम सिलेक्ट हो गए। मैं INS इंडिया से, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ से सिलेक्ट हुआ था। मेरे साथ 5-6 और हमारे भाई थे, उनमें से विजय सिंह जगदेव, वेद प्रकाश, जिन्हें मैं आज याद रखता हूँ, वो मेरे साथ वहाँ से आए थे। और भी थे और जिन्हें मैं अभी तक मुझे याद नहीं आए और माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। 3 या 4 जुलाई को हम INS चिल्का के मेन गेट के अंदर घुसे और घुसते ही हमारे अंदर से एक, जैसे उससे पहले हमारे अंदर देशभक्ति या ऐसी काइंड ऑफ थिंग्स नहीं थे, बट जैसे ही हम गेट के अंदर घुसे हमें थोड़ा सा महसूस होने लगा कि हम
एक डिसिप्लिन एरिया के अंदर घुस गए हैं और वहाँ से हमें बस से नीचे उतारा और एक लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा करने का मेन मकसद ये था कि हमें जानवर से इंसान बनाना। उन्होंने सबसे पहले हमें इंसान बनाया, हमारे बाल काटने के बाद हमें 6 डिफरेंट डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 6 डिवीजन्स स्टार्ट होते थे एंग्रे से, उसके बाद अशोक, अभिमन्यु, अर्जुन, आज़ाद और लास्ट में अकबर, और इसी बीच में एक कुंजाली भी एक डिवीज़न था। और इन डिवीजन्स में लगभग 120 लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक डिवीज़न में 120 करके 6 डिवीजन्स में हमको डिवाइड किया। मुझे अभिमन्यु डिवीज़न मिला और मैं अपने अभिमन्यु डिवीज़न में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु डिवीज़न में घुसते ही मुझे जब अर्ली मॉर्निंग सबको बुलाया गया और हमारे डिवीज़न अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर भटनागर, उन्होंने हमें कहा कि आप में से किस नौजवान ने एनसीसी में काम किया है, किस नौजवान का बैकग्राउंड नेवी से है, ऐसे सवाल किए जिसके अंदर मैं सूट करता था। और क्योंकि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था तो हमारे डिवीज़न अफसर ने मुझे सिलेक्ट किया टू बिकम एन बॉय पीओ। उस दौरान मुझे नहीं पता था कि बॉय पीओ का मतलब क्या है, बट धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये जो 120 गधे मुझे सौंपे हैं, इन्हें इंसान बनाना, जिसमें मैं खुद भी एक गधा था, और इन सबको इंसान बनाना और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और मुझे इन सबको कैसे भी करके किसी भी तकलीफ़ों से दूर करना या इनकी सुरक्षा रक्षा, ये सारा काम जिम्मेदारी मेरे पे सौंप दी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि संदीप गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, कठैत, बाबू, सारंगी, साईं कुमार एंड माकनवर, ये जितने भी भाइयों का मैंने नाम लिया है, इन सबको संभालना और उसके बाद इन सबको एक मोतियों में पसोरना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, बट मैंने बाखूबी निभाया। मैंने इन सब के अंदर जो इनके अंदर कला थी, इन सबको मैंने उजागर किया, इनको सपोर्ट किया और इन सबको, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम में गुप्ता एंड खुराना को रखा, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स थी तो कठैत हुए, विश्वास हुए, या फिर क्या बोलते हैं, शैलेंद्र हुए, सारंगी हुए, इन सबको मैंने देखा किस तरीके से इनका इस्तेमाल या इनका यूटिलाइजेशन या इनके अंदर के शैतान को किस तरीके से काबू में करना मैंने बखूबी निभाया। और आज मैं जब देखता हूँ, आप अपने आप देखिए, कठैत एक कमांडो है, शैलेंद्र पॉलिटिशियन है, उसके बाद आप सिवाज को देखो कितनी अच्छी प्यारी कविताएं लिखता है, गुप्ता को देखो कितना अच्छा वो इंस्टीट्यूट चला रहा है, या माकनवर को देखो जिसने एमबीए करके एचआर में मित्सुबिशी बड़ी कंपनी में वो बैठे हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, बाबू को देखो, ही इज़ डूइंग वेल, एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल, साईं कुमार देखो क्या बढ़िया मॉडल निखर के आया है। ये सब हमारी मेहनत, हम सब की मेहनत थी जो आगे जाके रंग लाई। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद हम सब अपने अपने ट्रेड, जो हमें ट्रेड मिले थे, जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल मिला या किसी को सीमेन मिला, किसी को मेडिकल मिला, अपने अपने ट्रेड के हिसाब से वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में गए और वहाँ जाके अपनी पढ़ाइयाँ शुरू की। हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल के थे तो हमें INS वलसुरा में गए, हम वहाँ जाके हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, वहाँ भी हमने स्पोर्ट्स खेले। यू विल नॉट बिलीव कि ये 2 of 90 बैच ही था जिसने वलसुरा में झंडे गाड़े ड्यूरिंग आवर बेसिक ट्रेनिंग जब हम चकरा में थे। उसके बाद जब हम लीडिंग कोर्स के लिए आए तो झंडे गाड़े ड्यूरिंग आवर लीडिंग कोर्स जब हम तीर में थे। हमने धनुष डिवीज़न जो कि अप्रेंटिस डिवीज़न होता था, जो कि वहाँ पे 4 साल से कंटिन्यू रहते थे, हमने बॉक्सिंग में उनको हराया, कई और भी स्पोर्ट्स में हराया। और इतना बढ़िया करने के बाद हम अपने अपने ट्रेड की, अपने अपने शिप्स की ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकले वलसुरा से। बहुत ही प्यारी समय निकला ये, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का था। पहले हमारी चिल्का में ट्रेनिंग हुई, हमने वहाँ ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से निकाली। उसके बाद हमारी वलसुरा में हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई, वहाँ पे भी हमने बहुत बढ़िया ज़िंदगी निकाली।
वर्सोरा के अंदर क्योंकि अभी हम सभी डिवीज़न के लोग उसके अंदर आ गए थे तो एक नए दोस्त बनने शुरू हुए, जिसमें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा यूएस बेस्ड एमके यादव, देन एक राव हुआ करते थे डीएसएस राव समरीनर। बड़ी अच्छी एक हमारी दोस्ती का एक ग्रुप बना हमारा और हमने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का अगला पहलू शुरू किया और ये दोस्त जो बने थे इन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। जिस समय मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी मेरा वेट था तकरीबन 62। फ़ोटोओं में आप देख सकते हो, जो कि मैं अभी शेयर करूँगा थोड़ा सा, जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं फ़ोटोएँ। वो फ़ोटोएँ जो मुझे मेरे भाइयों से मिली हैं और जो मेरे पास थीं, वो सारी फ़ोटोएँ मैं इस वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूँगा। अब जब मैं सर्विस छोड़ के 30 साल के बाद की बात करोगे तो मेरा वेट 98 केजी है और क्योंकि शादी हो गई, बीवी ने थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे दिया, जिसके कारण आज हमारा वेट जो है 90-98 केजी हो गया। सर्विस के अंदर कई हमारे भाई बैचमेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए सीडब्ल्यू के, जिन्होंने एचईटी के एग्ज़ाम्स दिए, वो आज कमांडर हैं। हमने भी एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू में हो सकता है कि हमारी किस्मत में उतना ही था जितना हम देश की सेवा कर सकते थे। उसके बाद मैंने सर्विस छोड़ने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। आज मैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर सेल कर रहा हूँ टीके के अंदर। पहले मैं बल्क कैरियर में था, उसके बाद मैंने ऑयल टैंकर में गया, क्रूड ऑयल टैंकर्स में आया, फिर गैस कैरियर्स में और आज मैं एलएनजी में सेल कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम टीके शिपिंग कंपनी है और मैं नवी मुंबई में खारघर में जलवायु विहार में रहता हूँ। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे फैमिली में जैसे सबके पास एक वाइफ, मेरे पास भी एक वाइफ है, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ने बीकॉम की है ग्रेजुएशन दिस ईयर एंड छोटी बेटी 12th में मेडिकल लेके अपनी पढ़ाई कर रही है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शुक्रिया आप सबका, आज तक जो आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा और आशा करता हूँ कि ज़िंदगी के जो बचे कुचे दिन हैं उनमें भी आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये साल हमारा थोड़ा सा तकलीफ़दायक शुरू हुआ, बट हर साल में तकलीफ़ें आती हैं चले जाती हैं और ये भी निकल जाएंगी और हम जब मिलेंगे आगे जाके तो हम अपनी सारी खुशियां जो हैं शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो लीजिए फिर आनंद लीजिए उन फ़ोटोज़ का जो मैंने अपनी एल्बम में संभाल के रखी हुई हैं। जय हिंद, जय एम्पटॉन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे फिट। भाई लोगों नमस्कार। Many congratulations to all Hampton for completing 30 mighty years of naval journey and also for completing half century of life cycle, which most of us have already completed and rest are about to. 30 साल काफ़ी लंबा पीरियड, पास्ट अतीत। स्टार्टिंग पॉइंट पे ले चलता हूँ। जगह BRO लैंसडाउन, वजह ट्रैवल टिकट तो स्टार्ट नेवल जर्नी। 4 नौजवान मिलते हैं। पहला कोटद्वार से क्यूट अपडेटेड देवेंद्र, दूसरा हरिद्वार से डायनेमिक डिसिप्लिन पंकज, तीसरा माइसेल्फ रविंद्र कुमार और चौथा स्मार्ट सिटी देहरादून से स्मार्ट और हैंडसम नन अदर देन संदीप गुप्ता। करियर की शुरुआत होती है ट्रेनिंग फॉलोड बाय शिप सबमरीन सर्विस
ये सब करते करते कब दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई पता ही नहीं लगा। इस सफ़र की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को ध्यान में आ रही है वो है हम सबका आपस में जुड़े रहना, चाहे माध्यम जो भी रहे। इस उम्र में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, जो कि इस पड़ाव में शायद ज़रूरी भी है। एक बार पुनः नेवल जर्नी के 30 साल और ग्लोरियस लाइफ की हाफ सेंचुरी के लिए सभी को बधाई देता हूं। पुनर्मिलन की प्रतीक्षा में अमृतसर से रविंद्र कुमार, नंबर 174760 होटल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश कुमार, नंबर 175083 टैंगो, 5 जुलाई 1990 को चिल्का में भर्ती होके आया था दिल्ली से। इस दौरान हमने चिल्का में खूब एंजॉयमेंट किया। परेड ग्राउंड में मास चीफ डी पाल के बहुत डंडे खाए और स्विमिंग पूल में भी पीटीआई साहब लोगों के भी खूब डंडे खाए स्विमिंग पास करने के लिए। लेकिन कैसे भी हमने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग पास की। उसके बाद में हम सभी लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग, शिप ट्रेनिंग और फॉलोड बाय सर्विस के लिए हम चले गए। सर्विस के दौरान कुछ अपने बैचमेट्स के साथ में सर्विस करने का मौका मिला, जिनमें बलजीत राणा और रमेश चांद मेरे फर्स्ट शिप में INS कोंकण में मुझे मिले। उसके बाद इन बिटवीन सर्विस के दौरान भी हमें बहुत से बैचमेट को मिलने का मौका मिला। लेकिन चिल्का के बाद सभी बैचमेट टोटल टेन्योर में हमारे 15 ईयर का, मैंने 31 जुलाई 2005 तक सर्विस की थी नेवी में, 15 ईयर। लेकिन पूरी सर्विस के दौरान हमें सभी लोग नहीं मिल पाए जो चिल्का में थे बैचमेट सब। इवन जिनके साथ भर्ती होके आए थे वो भी नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आफ्टर लगभग 10 सालों के बाद में 2015 में मिस्टर संदीप गुप्ता से मुलाकात हुई। उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा जिसमें अपने बहुत से बैचमेट्स ऐसे मिले जो सिर्फ चिल्का में ही मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। बहुत मन को खुशी हुई और ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, जिसने हमारे बैचमेट्स को मिलने का अगेन मौका दिया। और हम उसके बाद निरंतर एवरी ईयर मिलते जा रहे हैं। और स्पेशली नॉर्थ जोन में हम लोग विद इन ईयर 2-3 बार भी मिल लेते हैं। समय के अनुसार 2-3 बार भी उसमें हम मिल लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अपने दुख सुख सब साझा करते हैं और अपने आप को री एनर्जेटिक होके फिर से अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो हमारा बहुत बढ़िया समय बीत रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है, अभी 30 ईयर हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। सो 2020 में हमारे 30 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई। सो इस उपलक्ष्य में हमारे सभी बैचमेट्स एक उस 30 ईयर की कंप्लीशन की मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी फैमिलीज़ और आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। और भाइयों, जो हमने एमटोन का जो मोटो रखा है उस मोटो को आप मिलजुल के हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम मिलते जुलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। Hello everyone, I am George Rudy Joseph. My number is 174874 Tango from Akbar Division. I reached Chilka on 2nd July 1990. There were 20 people from Thiruvananthapuram BRO in Kerala, and our team leader was Mr. Biju Joseph. I think you all may be knowing him. I retired on July 2005. At the time of joining, my weight was almost 55 kilo. My Navy experience was almost very good experience I had, except 1 or 2 cases sometime I faced. Presently I am working with MSc Ship Management as ETO, Electrotechnical Officer. 30 years of life, including 15 years in Navy. It was very nice with family, friends in service and Hi friends,
This is Elpeth Srinivas, ex-Mashi McPhee, number 174690 Julu. And today is a very significant day in my life. I have completed 30 years of joining Navy. On this day, 30 years back, that is 1990, July 2nd, I joined Indian Navy, and I was part of the team. We were 7 people together, joined from BRO Guntur, and we entered Chilka on 3rd July. And when I entered Chilka, I still remember on those days, there is a writing on the entrance, we train the Ra. Friends, believe me, that was true actually. On 30 years back, I was a Ra. Now I am molded. I'm molded for something. And I served in Navy 20 years 5 months, and I retired. And I'm residing at Hyderabad. I have 2 sons, and both the boys, they are studying in graduation and high school. All okay, well settled. No regrets in my life. Now Navy taught me many things. First of all, confidence. For any job, for anything I start with very confidence. I say I can do it. And one most significant thing I must tell, and I must share with everyone, that the Navy gave me: east, west, south, north, anywhere in India, I have friends, and very close friends. And I am very proud to say they are my family, and I am part of the family. And we are good, and we always meet sometimes. It's very good. And I congratulate everyone, all my friends, everyone. Wish you happy anniversary. We are celebrating 30 years of anniversary joining Indian Navy. Thank you. Thank you very much. जय हिंद. Myself संदीप गुप्ता, इंडियन नेवी के 2 of 90 बैच का मैं एक सदस्य हूं. आपने अभी मेरे बैचमेट्स के मैसेजेस पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे. सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बैचमेट्स को थैंक्स कहना चाहूंगा उनके इस मैसेज के लिए. एक्चुअली हमारे बैच इंडियन नेवी 2 of 90 बैच को, हमारे बैच को इस जुलाई में 30 साल हो जाएंगे, 30 इयर्स. तो हमने सोचा है, हम लोगों ने, हमारे सारे बैचमेट ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि 30 साल सभी की जिंदगी का एक बहुत लंबा टाइम होता है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द लाइफ होता है. हमारा ये मैसेज हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, हमारे तमाम ऑफिसर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहां जहां ये मैसेज मेरा जा सकता है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस मैसेज को शेयर कीजिए. मेरा आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंडियन नेवी का जो ये 2 of 90 बैच है, ये अद्भुत है. इंडियन नेवी में इस तरह का बैच आज तक नहीं हुआ जिसने अपना एक ग्रुप बनाया है. ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नेवी की दोस्ती गैंगवे तक होती है, लेकिन इस बैच ने, इंडियन नेवी के 2 of 90 बैच ने साबित किया है कि हमारी दोस्ती बियॉन्ड गैंगवे है. हम पिछले कई सालों से आपस में जुड़े हुए हैं. मैं उसके बारे में कुछ ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूं. हम लोगों ने लगभग हमारे 175 प्लस 200 के करीब हमारे दोस्त आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे बैचमेट जुड़े हुए हैं. हमारे जो बैचमेट की कई फैमिलीज हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी एजुकेशन, हमारे जो बैचमेट की डॉटर्स हैं उनकी मैरिज, और बहुत सारे ऐसे हम काम कर रहे हैं. और साल में हम एक बार जरूर मिलते हैं, हमारी वो पुरानी यादों को चेरिश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए. एक साल में एक बार हम जरूर मिलते हैं. और हम ट्रेडिशन हम ऐसा सेट कर रहे हैं कि हम इंडिया को, पूरे यंगस्टर को, जो आने वाले यंगस्टर हैं, इसमें लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं, हम उनको प्रेरित कर सके इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए. उसी मकसद से हमने ये ग्रुप बनाया है. अभी मुंबई में एक वेटरन्स की परेड हुई थी मरीन ड्राइव पे, हमारा बैच वहां गया था. और बिलीव मी, सारे जितने भी वहां पे वेटरन्स आ रखे थे, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थे, इंडियन नेवी का हम जब 2 of 90 का फ्लैग लेके गए वहां पे, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. हम हर साल कभी गोवा में मिले, कभी देहरादून, कभी केरला, कभी जयपुर,
पूरा एक एनुअल गेट टुगेदर हम मनाते हैं और ट्रेडिशन नेवी का जो नेवी ने हमको सिखाया है हम आगे सोसाइटी में उसको आगे लेके जा रहे हैं। आज इस मौके पे 30 साल होने की खुशी में मैं अपने और अपने बैचमेट की बिहाफ पे आपको इंडियन नेवी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो भी हम हैं इंडियन नेवी की वजह से हैं। इंडियन नेवी ने हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो सब हमको दिया है जिसमें आज हम अपने अपने जिस भी प्रोफेशनल में हैं, जिस भी काम में हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और नेवी का वो फ्लैग, नेवी की वो ट्रेडिशन, नेवी की जो वो रेस्पेक्ट है हम आज सोसाइटी में लेके जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहुत सारे सोशल वर्क भी किए हैं अपने इस बैनर के तले। आप ये देख रहे होंगे, ये जो आप हैंड्स देख रहे हैं, ये अभिमन्यु डिवीजन है, ये अशोक डिवीजन है, ये अकबर डिवीजन है, ये अर्जुन डिवीजन का है, ये आजाद, और ये कुंजाली, और ये एंग्रे। ये INS सिल्का में ये तमाम डिवीजन, अब तो शायद 1-2 डिवीजन और हो गए होंगे, बट हमारे टाइम पे ये सारे डिवीजन थे। तो ये सबके कलर लेके हमने हाथों में हाथ मिला के ये लोगो बनाया है और इसमें हमारा दिल में ये इंडियन नेवी का लोगो है। आप नीचे ये देख रहे हैं एमटॉन मतलब माइटी 2 ऑफ 90। माइटी 2 ऑफ 90 हमारे बैच को उस नाम से जाना जाता है। और हमारा ये जो बैच है, हमारा जो ये ग्रुप है, ये रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट में ये रजिस्टर्ड है। और हमारी खुद की वेबसाइट भी है www.amton.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है इंडियन नेवी की 2 ऑफ 90 बैच की। तो आज भी अगर देश को, नेवी को, किसी भी तबके को हमारी जरूरत है, हम एक्स सर्विसमैन की जरूरत है, तो आज भी हम पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयार हैं देश की सेवा के लिए। क्योंकि हम लोग अभी भी कुछ नहीं बोले हैं। हमारे बैच में कमांडो है, सबमरीनर है, कम्युनिकेशन वाले हैं, सर्वे वाले हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सीमन के हैं, जैसे कि सभी बैच में होता है। हर ब्रांच के प्रोफेशनल लोग, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग आज हमारे बैच में हैं। और अपनी अपनी सिविल लाइफ में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन अभी कुछ लोग भी हमारे अभी भी इंडियन नेवी में जो बहुत अच्छी रैंक पे हैं, कमीशन भी ले चुके हैं और बहुत अच्छी रैंक पे हैं। हमारे इंडियन नेवी का जो ये 2 ऑफ 90 बैच है, ये आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। मैं इंडियन नेवी से ये गुजारिश करूंगा, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, हो सके तो हमारे बैच को कभी कभी चिल्का बुलाया जाए मोटिवेशन के लिए। जो आने वाली जो ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन नेवी, उनको हम मोटिवेट कर सके। कैंप में बुलाया जाए, जो रिटायर हो रहे हैं उनको हम मोटिवेट कर सके, उनको बताया बाहर के ऑप्शन है। देखिए आज की डेट में जो नवयुवक इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी जो इंडियन नेवी में है, आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि वो पैशन, काम के प्रति, सीनियर के प्रति जो एक रेस्पेक्ट थी, वो पैशन जो था, वो शायद अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। उसका कारण मोटिवेशन की कमी है, गाइडेंस की कमी है। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग हर एक जन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी जगह हो, बेस्ट ट्रेनिंग होती है। लेकिन अब शायद धीरे धीरे वो मोटिवेशन फैक्टर कम हो रहा है, या जो कई उसके बहुत सारे रीजन है जो हम बैचमेट आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं। हम बहुत काम आ सकते हैं आप लोगों के, इंडियन नेवी के खास तौर से ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी ब्रांच का हो। और स्पेशली INS सिल्का जब इनिशियली बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमको अगर आप मौका दें, हमारे बैच को मौका दें, तो स्पेशलाइजेशन हमारे कई सारे डिफरेंट फील्ड में आके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। इवन जब कैश में जब वो बच्चे वो बाद में जाके रिटायर होंगे, तब उनको सेकंड लाइफ के लिए, सेकंड इनिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा एक पूरा कई सालों का इतिहास है जो ये हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। ये हमने खाली खाने पीने के लिए नहीं बनाया है। हमारा मकसद बहुत सारे ग्रुप से हटकर है। ये कंप्लीट इसकी डिटेल हमारी आप वेबसाइट में देख सकते हैं। तो मैं आज लास्ट में फिर से ये कहूंगा, अपने बैचमेट के बिहाफ पे हम एक 17-18 साल के जब बच्चे थे तो हमने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। तब और आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। लेकिन
ट्रेडिशन जो हमको वैल्यू हमको जो मिली है, जो भी कुछ हमने नेवी से सीखा है, आज भी हमारे अंदर पूर्णतः जीवित है वो। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है आने वाली जनरेशन को उसका फायदा मिले, हम मोटिवेट कर सकें। और वंस अगेन आई वांट टू थैंक्स इंडियन नेवी स्पेशली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय बैचमेट। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आज जो भी है हम इंडियन नेवी की वजह से हैं, ये शनु वरुण का जो ये लोगो है उसकी वजह से हैं। और दिल से हम आप इस लोगों को, शनु वरुण को हम सैल्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।